कोशिका की जो आयु होती है वो 120 दिन होता है। हमारी जो कोशिका की जो आयु होती है वो 120 दिन का होता है, मतलब 4 महीना। लेकिन जिसको सिकल सेल है उसके कोशिका की जो आयु होती है वो 10 से 20 दिन होती है। 10 से 20 दिन, और 10 से 20 दिन के अंदर वो कोशिका जो है डेड हो जाता है। अब आप सोचिए, जिस बॉडी को नया खून बनाने के लिए 4 महीना लगना चाहिए, अब वही बॉडी को 20 दिन बाद में नया खून बनाने की जरूरत है, तो खून की कमी होगी ना? बिल्कुल होगा। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि सिकल सेल क्या है। अर्धचंद्राकार कोशिका को सिकल सेल कहते हैं, या इसको ये बोल सकते हैं, सिकल मतलब होता है हसिया। हसिया जानते हैं आप? हसिया जिससे सब्जी भाजी काटते हैं, वो अर्धचंद्राकार होता है ना। उसी प्रकार से हमारी कोशिका जो है, हमारे ब्लड की कोशिका हंसिये की तरह बन जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इसको सिकल सेल। अब बात करते हैं सिकल सेल का लक्षण क्या है। सिकल सेल का लक्षण है साथियों, थकान और कमजोरी। जल्दी थक जाना, जल्दी कमजोरी महसूस करना, शरीर में असहनीय दर्द होता है, शरीर में बहुत पीड़ा होती है, दर्द होती है, हाथ पैर में सूजन आ जाता है, बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब दस्त हो गया पतला, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, बार बार बुखार लग रहा है, सीने में दर्द होता है, किसी किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, पीलिया, चक्कर आता है, आंखों में पीला पीलापन आ जाता है, आंख जो है ना पीला पीला दिखता है। और जिसको सिकल सेल है वो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा, थोड़े थोड़े बात में गुस्सा आता है। ये है सिकल सेल का प्रमुख लक्षण। अब इसका कारण जानते हैं। कारण कुछ नहीं है साथियों, कारण एक ही है, यह अनुवांशिक होता है, जेनेटिक। मतलब माँ बाप को है तो बच्चों को होगा, बच्चों को है तो उसके बच्चे को होगा, उस बच्चे को है तो उसके बच्चे को होगा। मतलब यह जिन में पाया जाता है, डीएनए में, डीएनए में, जिन में। सिकल सेल का एक ही कारण है, अनुवांशिक। अब बात करते हैं सिकल सेल कितने प्रकार के होते हैं। कई लोग डर जाते हैं, सिकलिन है मतलब खून चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। नहीं साथियों, सिकल सेल 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार। पहला पहला क्या है? ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, जिसमें एनीमिया हो जाती है और शरीर में खून चढ़ाना पड़ता है। महीना भर में, 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में खून चढ़ाना पड़े, तो यह पहला प्रकार है सिकल सेल। दूसरा दूसरा सिकल सेल किसको होता है? खून चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन खून की कमी हो जाती है। मतलब विटामिन B12 की कमी हो जाना भी सिकल सेल माना जाता है। मतलब आरबीसी, खून तो रहेगा, ब्लड रहेगा, लेकिन ब्लड के अंदर आरबीसी, रेड ब्लड सेल कम हो जाता है। यह भी सिकल सेल का एक दूसरा प्रकार है। तो पहला मैंने क्या बोला? बार बार खून चढ़ाना, खून ही नहीं रहता। दूसरा क्या बोला मैंने? खून रहता है लेकिन खून के अंदर आरबीसी नहीं होता, रेड ब्लड सेल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये हुआ दूसरा प्रकार। अब आता है तीसरा प्रकार। तीसरे प्रकार का भी सिकल सेल होता है, खून भी है, आरबीसी भी है, लेकिन ब्लड के अंदर आयरन नहीं है, ब्लड के अंदर आयरन नहीं है। यह भी सिकल सेल का एक प्रकार है सर। चौथा चौथा है सिकल सेल एनीमिया। अर्धचंद्राकार ब्लड हो जाता है और एनीमिया हो जाती है, वह भी सिकल सेल कहलाता है। तो साथियों, ये मैंने बताया 4 प्रकार का सिकल सेल। ठीक है। पहला, ब्लड लॉस होना, ब्लड बार बार टूटना, बार बार ब्लड लगाना। दूसरा, ब्लड होता है लेकिन ब्लड के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है। तीसरा, आयरन की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर। और चौथा होता है सिकल सेल एनीमिया, पूरा कोशिका जो है
वो सिकल बन जाता है, हंसियाकार बन जाता है। अब बात करते हैं इसको कैसे जाने, जांच कैसे करें। इसका एक ही ऑप्शन है, ब्लड टेस्ट जब कराएंगे 24 से 48 घंटे में एक रिपोर्ट आती है जो पैथोलॉजी में होता है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको सिकलिन है या नहीं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लक्षण देखे और आपने निर्धारित कर लिया कि ये सिकल सेल है, नहीं साथियों। अब बात करते हैं, क्या सिकलिन को पूरा ठीक किया जा सकता है? किसी के फैमिली में सिकलिन है क्या? जिसकी फैमिली में होगा या किसी के गांव में है, किसी के पड़ोस में है, वो कमेंट करके बताएंगे। या सिकलिन के पेशेंट को कोई जानते हैं? कोई भी कमेंट करके बताएं। किसी की फैमिली में कोई सिकलिन है क्या, या सिकलिन जैसी बीमारी को आप जानते हैं? जानते हैं, ठीक। पड़ोस में है, ठीक। इसका इलाज बताऊं मैं? मुझे कल मिला सर एक पेशेंट, इलाज बताऊं मैं? 1 करोड़ रुपए लगेगा, 1 करोड़, परमानेंट इलाज। इसका एक ही इलाज है साथियों, परमानेंट इलाज, और वो क्या है? रक्त और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। मज्जा प्रत्यारोपण होगा तभी परमानेंट ठीक हो सकता है। और वो यहाँ नहीं होता, रायपुर के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होता है, जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर होता है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जब होगा तभी परमानेंट सॉल्यूशन है, नहीं तो जिंदगी भर फोलिक एसिड की गोली खानी पड़ेगी, चाहे वो आयुर्वेदिक के तौर पे ले, चाहे आप एलोपैथी के तौर पे ले। रोज फोलिक एसिड की गोली खानी पड़ेगी, जिंदगी भर खाना पड़ेगा, और तकलीफ से, दर्द से जूझना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक वो चलाया अभियान कि शादी के पहले लड़की और लड़के का खून टेस्ट करवाओ, सिकलिन तो नहीं है। क्योंकि देखिए, मान लेता हूं मैं सिकलिन का पेशेंट नहीं हूं, और मैं शादी नहीं किया हूं, मैं लड़की देखने गया और उस लड़की को सिकलिन की परेशानी, मेरे को नहीं है, लड़की को है। अब शादी हो जाएगी, बच्चा होगा, तो गारंटी है बच्चे को सिकलिन होगा, गारंटी है। अब मुझे बताइए मेरी क्या गलती है, मैं क्या पाप किया होऊंगा? और मेरा पूरा वंश, अब वो बच्चे का शादी होगा उसको भी सिकलिन, उसका शादी होगा उसको भी सिकलिन, उसका शादी होगा उसको भी सिकलिन। इसीलिए जितने भी कुंवारे लोग हो, जिसकी शादी नहीं हुई है, यदि लड़का हो तो जिस लड़की से आप शादी करते हैं, ब्लड टेस्ट उसका रिपोर्ट मांगिए, आपका अधिकार बनता है, आपका अधिकार बनता है, उसका रिपोर्ट मांगिए, सिकलिन टेस्ट कराइए कर। यदि आप लड़की हो और कोई लड़का आपको पसंद करता है, उस लड़के को ब्लड टेस्ट करवाइए और सिकलिन का टेस्ट करवा के रिपोर्ट मंगाइए। क्योंकि साथियों, शादी एक बार होता है, बार बार नहीं होता। एक बार शादी हो गई, कहीं आपके लाइफ पार्टनर को सिकलिन होगा तो जिंदगी भर आपको झेलना पड़ेगा, जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए सिकलिन का टेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं परहेज क्या क्या है, यदि किसी को सिकलिन है तो क्या क्या परहेज करना है। सबसे पहला परहेज है, व्यायाम नहीं करना है, ध्यान रखना। सिकलिन के पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं करवाना, नहीं तो दर्द के मारे वो परेशान हो जाएगा। एक्सरसाइज नहीं करवाना है। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन, धूम्रपान और शराब, इसका सेवन बिल्कुल मत करवाना साथ। धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करवाना है, नहीं तो सिकल सेल की बीमारी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और बढ़ेगी। सो सबको समझ में आ गया सिकलिन? मैंने पहले क्या बताया, सिकलिन किसको होता है? कमेंट करके बताएंगे सिकलिन किसको होता है। जिसके मम्मी पापा को हो उसको सिकलिन होता है, अनुवांशिक है, जेनेटिक है। सिकलिन में
4 प्रकार की सिकलिन होती है। एक में हर महीना 2 महीना में खून चढ़ाना पड़ता है, मतलब ब्लड लॉस होता है। दूसरा सिकलिन वो होता है ब्लड होता है लेकिन ब्लड के अंदर आरबीसी नहीं होती, रेड ब्लड सेल नहीं होता। तीसरा आयरन नहीं होता। और चौथा होता है सिकल सेल, पूरा अर्धकार अर्धचंद्राकार ब्लड हो जाता है और वो कहलाता है सिकल सेल। ये चारों में गारंटी नहीं है कि आपको हर महीना ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। जिसमें आरबीसी की कमी है उसमें ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती, गोलियों से ही काम चलते रहता है। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया, सिकलिन के लक्षण क्या है? थकान और कमजोरी, शरीर में दर्द, हाथ पैरों में सूजन, बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, सीने में दर्द होना, चक्कर आना, पीलिया, आंखों का पीलापन, चिड़चिड़ापन, यह सिकलिन के लक्षण। सिकलिन में सामान्य रक्त जो है 120 दिन तक जिंदा रहता है। सामान्य सेल जो है 120 दिन तक जीवित, तो सिकलिन हो उसका ब्लड सेल जो है 10 से 20 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं साथियों मोर लाइफ के अंदर इसका क्या सोल्यूशन। मोर लाइफ में भी किसी को ये मत बोलना कि मोर लाइफ का प्रोडक्ट खा लो सिकलिन जिंदगी भर खत्म हो जाएगा, कभी मत बोलना, नहीं कर सकते आप। दुनिया की कोई आयुर्वेद, दुनिया का कोई एलोपैथी दवाई सिकलिन को ठीक नहीं कर सकता। सिकलिन, शुगर, दो ऐसी बीमारियां हैं साथियों जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, ये परहेज ही इलाज। अब यदि आपको कोई सिकल सेल का पेशेंट मिल गया तो आपको क्या क्या देना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला आपको देना है साथियों, क्या देना है कमेंट करके बताएंगे, क्या दे सकते हैं? आप दिमाग लगाइए, क्या क्या दे सकते हैं? आयरोकाल, यस। और वेलनेस, वेरी गुड। और चलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको 4 प्रोडक्ट देना है, सॉरी 4 नहीं 5 प्रोडक्ट। पहला देना है मोर आयरोकाल कैप्सूल, सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ। दूसरा देना है आपको मोर विटामिन सिरप, क्योंकि इसके अंदर फोलिक एसिड है। मैंने उस दिन मोर विटामिन का ट्रेनिंग दिया था, फोलिक एसिड बताया था मैं। तीसरा आपको देना है मोर वेलनेस जूस। चौथा आपको देना है लीवो मोर चूरन। और पांचवा आपको देना है तुलसी का ड्रॉप, तुलसी की ड्रॉप। ये 5 प्रोडक्ट आपको कम से कम 3 महीना देना है, 3 महीना। और 3 महीने के बाद सब कुछ बंद कर देना है। आपको आयरोकाल और लीवोमोर चीरा चूरन को कंटिन्यू देते ही रहना, क्योंकि मैंने बताया सिकलिन कभी भी परमानेंट ठीक नहीं होता। ठीक है साथियों, तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आज आपको सिकल सेल से संबंधित समस्त जानकारी आपको मिली होगी, आपको सीखने को मौका मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, सिकलिन के बारे में समझ में आया? मोहम्मद मुस्तफा शेख सर, सर समझ में आया? ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये हमने पूरी जानकारी दी है। कल सुबह का हमारा जो ट्रेनिंग होगा उसमें लेडीज ना जुड़े तो अच्छा होगा। कल सुबह की जो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी उसमें लेडीज ना जुड़े। कल सुबह का जो प्रोडक्ट सेशन होगा उसमें पुरुषों की सेक्स समस्या के ऊपर हम संपूर्ण नॉलेज देंगे। ठीक है, क्या सेक्स समस्या होती है, क्या क्या परेशानियां होती हैं, लक्षण क्या होता है, परहेज क्या क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट देना है, उसकी पूरी जानकारी कल हम सुबह 7:30 बजे आप सभी को देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से इस आज के ट्रेनिंग सत्र से सिकल सेल संबंधित किसी को समस्या होगा तो उसे सजेस्ट कर सकते हैं, और लोग अगर आयुर्वेदिक इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से रोकथाम अच्छा होगा। पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, लेकिन परहेज के साथ में उसे अगर लेंगे, सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलेगा। क्या क्या देना है उससे संबंधित आप सभी को बताया गया। निश्चित रूप से इसे
आप लोग नोट किए होंगे, नहीं किए होंगे तो दोबारा नोट कर लीजिए। जो प्रोडक्ट है, एरोकेल कैप्सूल, मोर विटामिन सिरप, मोर वेलनेस जूस, लीवो मोर चूर्ण, तुलसी ड्रॉप, इन 5 प्रोडक्ट को देना है। आई बोलिए इसे नोट कर लीजिए। ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे ताकि कभी भी फ्यूचर में किसी को जरूरत पड़े, तुरंत वीडियो जब ओपन करेंगे वीडियो में देख सकते हैं, या उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल देता हूँ हमेशा कौन सा मतलब बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट देना है। तो आप उस वीडियो को देख करके भी प्रोडक्ट को उसी समय उसका क्या क्या प्रोडक्ट देना है देख सकते हैं। इसलिए टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में हमेशा अपलोड करते हैं, आप लोग जरूर देखें। तो इसी के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। शाम में फिर मिलेंगे आप लोगों को नई जानकारी के साथ में, ताकि सुबह और शाम दोनों सत्र चलता रहे, आप लोगों को जानकारी मिलता रहे। ठीक है, फिर शाम के सत्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।